आरकेबी स्पेशल एजुकेशन चैनल में मैं राजेंद्र बारसकर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं यह वीडियो उन सभी अभिभावकों समाज को जागरूक करने के लिए बना रहा हूं जिनके यहाँ पर ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं या मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं, उन सभी के लिए और समाज को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। आज के वीडियो का विषय यह है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं या बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनमें कॉग्निशन प्रॉब्लम, संज्ञानात्मक समस्याएं होती हैं, वो क्या क्या होती है उसके बारे में बताने वाला हूं, जिसके कारण हम अपने यहाँ के बच्चे के बारे में समझ सकते हैं और हम अपने यहाँ के बच्चों को व्यवहार में या उसके संज्ञा में, कॉग्निशन में हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले ये होता है कि इन बच्चों का जो कॉग्निशन होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है, बड़ा स्लो होता है, बड़ा धीमा होता है। उनको चीज़ें समझने में समस्याएं होती हैं क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो अपने क्रोनोलॉजिकल शारीरिक उम्र के अनुसार कार्य नहीं करता है, धीमा चलता है। इसके कारण उनमें ये समस्याएं होती हैं। दूसरा ये होता है कि इनमें याददाश्त की समस्याएं होती है, मतलब मेमोरी की प्रॉब्लम होती है। ये लोग चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, उनको याद रखने में समस्याएं होती है और उसको करने में इनको दिक्कतें होती हैं। इसके बाद में है कि ये लोग अपना कंसंट्रेशन और अटेंशन, ये दोनों में समस्याएं होती हैं। किसी भी चीज़ को करने में वो फोकस नहीं रख पाते हैं अपने आप को, तो जिसके कारण उनकी लर्निंग प्रॉब्लम होती है और सीखने में उनको समस्याएं होती हैं। इसके बाद में ये होता है कि वो लोग अपने किसी भी चीज को लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, लॉजिक लगाने में उनको समस्याएं होती हैं। तो ये भी एक उनकी प्रॉब्लम होती है कि कैसे करना है, क्या करना है, ये उनको नहीं कर पाते, तो इससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद में इनको ये होता है कि इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनके सामने कोई समस्याएं होती हैं तो उस समस्याओं को निराकरण मतलब सॉल्व करने में इनको बड़ी दिक्कतें होती हैं, कर नहीं पाते हैं। तो हम इनको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी हम ट्रेन कर सकते हैं। तो ऐसी और भी चीजें हैं, उनको जो उनके एज के अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं उसको रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, इन सब चीजों में उनको प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उस चीज की ओर फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। तो हमें ये सबसे ज्यादा देखना जरूरी होता है कि ऐसे बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है फोकस की, लर्निंग प्रोसेस की, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनको इम्प्लीमेंट करने में या प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में इनको प्रॉब्लम होती है। डिसीजन मेकर में प्रॉब्लम होती है इन लोगों को, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और कई बार ये होता है कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये सब समस्याएं होती है। तो अभी हमारे यहाँ पे जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा हमें ये ज़रूरी होती है कि उनको इन सब चीज़ों के लिए ट्रेंड करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले उनको इन सब चीज़ों के बारे में हमें छोटे-छोटे चीज़ों को लेकर उनको ट्रेन करना पड़ता है, उनके ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, उसके बाद में ये सब चीज़ें कर पाते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि ऐसे जिनके यहाँ पे भी ऐसे बच्चे हैं, उन सभी को इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएँ हैं, कॉग्निशन प्रॉब्लम है, तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हम लर्न करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उनका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादातर इनमें होता है और ना उनके जो मेंटल लेवल है, उससे ज़्यादा चीज़ें भी हमें उनको नहीं सिखाना चाहिए कि जो उस चीज़ को सीख नहीं पाए। तो हमें उनके मेंटल लेवल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग करना चाहिए और उनका कॉग्निशन डेवलप करना चाहिए, जिसके कारण वो अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैं ये सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि ये अपने यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, मानसिक दिव्यांग या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन हैं, उन सभी को इसके द्वारा ही इनको ट्रेन करेंगे तो उनमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगा। तो यह वीडियो अधिक से अधिक आप लोगों तक फैलाएँ, लोगों तक को बताएँ, जिससे उनके यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, उनको ट्रेन करने में, ट्रेनिंग देने में बहुत आसानी होगी, सरलता होगी और उस चीज़ को उनमें, बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यह वीडियो जो भी है बच्चे उनको पास में देने की कोशिश करें, पेरेंट्स को बताने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कर पाएँगे।
यह वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।